जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर एक मिलिटेंट पार्टी है जिसको कहते हैं तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान। ये इलेक्शन भी लड़ती है बाय द वे, ये ऐसी मिलिटेंट पार्टी है। उसके एक सो कॉल्ड लीडर ने 1-2 दिन पहले एक जलसे में ये कहा कि वो शख्स जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सर तन से जुदा कर दे, कलम जुदा कर देगा, मैं उसे 1 करोड़ रुपया दूँगा। बिकॉज़ वो चीफ जस्टिस साहब ने कोई ऐसा केस कहा, जिस केस में वो कहते हैं जी कि ये हमारे खिलाफ है एंड ऑल दैट। ये तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान जो है, ये बेसिकली एक रिलिजियो पॉलिटिकल ग्रुप है। ये पहले एक प्रोटेस्ट मूवमेंट थी, प्रोटेस्ट ये करते थे, फिर ये एक पॉलिटिकल जो है वो पार्टी बनी और अपने आप को इन्होंने जो है ना वो अपने आप को जो है एस्टेब्लिश किया। जिसे वो कहते हैं ना कि एक ऐसा स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया कि ये कहते हैं कि जो बरेलवी हैं मुल्क के अंदर, एक है देवबंदी एंड शियाज़ एंड बरेलवी, वो कहते हैं जी बरेलवी जो हैं, ये अ, ज़्यादातर मेनस्ट्रीम नहीं हुए, अब बरेलवियों को हक है। इससे पहले एक और बरेलवी पार्टी हुआ करती थी, अभी भी है तारुल कादरी साहब की, वो कनाडा चले गए हैं, उनको पॉलिटिकली यूज़ कर लिया गया। अब कई लोग कहते हैं कि ये भी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट है टीएलपी, लेकिन टीएलपी जो है वो कई दफ़ा रे रका र जो है ऐसे काम भी करती है जिससे एस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो उसके लिए भी मुश्किल बन जाती है, फिर इनको टफ टाइम दिया जाता है। लेकिन मैं जो चीज़ बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को तकरीबन 20 साल हो गए हैं दहशतगर्दी की जंग लड़ते हुए। दहशतगर्दों से जंग तो जो लड़ रहे थे। ये जो एक्सट्रीमिज़्म है, ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये तो हमारे घरों में बैठे हुए हैं, हमारे मोहल्ले में बैठे हुए हैं। और ये जिस जिस जो इनका जो मेन टॉपिक है, दैट इज़ ख़त्म नबूवत, फाइनैलिटी ऑफ द प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, जिस पे तमाम मुसलमान यकीन रखते हैं। हर वो शख्स जो पाकिस्तान में चीफ जस्टिस बनता है, वज़ीर-ए-आज़म बनता है, सदर बनता है, आर्मी चीफ बनता है, उसको ये जो फाइनैलिटी ऑफ द प्रॉफेटहुड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इस पे ज़ाहिर बात है यकीन रखना पड़ता है। ये ओथ का भी होता है। द क्वेश्चन इज़ कि ये क्या बात हुई कि आप एक्सट्रीमिज़्म जो है इस हद तक चली गई है कि सोशल मीडिया का ज़माना है। एक शख्स उठ के कहता है पायन मैं चीफ जस्टिस से ला दे, सर उतार दो चीफ जस्टिस का, मैं इसको छोड़ूँगा नहीं, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। कमाल है भाई! इस मुल्क के अंदर हमने क्या किया है? हमने टीएलपी जो है तहरीक-ए-लब्बैक, अब ये लड़का जिसकी मैंने तस्वीर लगाई है साद रिज़वी साहब, ये जनाब आज इनके जो हैं वो हेड हैं। और इनके वालिद होते थे खादम हुसैन रिज़वी, जो पहले वो किया करते थे और वो ब्लास्फेमी के वो जो है ना वो कहते हैं जी हम चैंपियन हैं, कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहरमती करेगा। वो ये सारा पाकिस्तान मुसलमान है और आपको पता है 99.99% केसेस जो ब्लास्फेमी के होते हैं, वो झूठे होते हैं। ये सारे के सारे मुसलमान क्योंकि मेजॉरिटी में पाकिस्तान में, जब दिल करता है इनका ईसाइयों पे चढ़ाई कर देते हैं, जब दिल करता है हिंदुओं को मसल देते हैं, जब दिल करता है सिखों पे कुछ जो दिल करता है इन्हें करते हैं, अदालतें भी डरती हैं। अब सुनने में आया है कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि जी हम इस शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे और इसको जेल में डालेंगे। ठीक है जी। और उसके खिलाफ जो है वो मतलब आपको पता है यही वो टीएलपी है। यही वो टीएलपी है ये वो टीएलपी है जिसकी वजह से पाकिस्तान और फ्रांस के ताल्लुकात ख़राब हुए। यही वो ऑर्गनाइज़ेशन थी जो कहती थी कुछ अर्सा पहले कि अफ़गान जो पाकिस्तान को फ्रांस के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर लेने चाहिए। 2 हफ़्ते 2, 4, 6 दिन पहले अभी हुकूमत ने इनके साथ एक मुआहदा किया है कि हम इज़राइली जो वज़ीर-ए-आज़म है उसको दहशतगर्द करार देंगे। एक तरफ हुकूमत अब होता क्या है, मैंने जो चीज़ महसूस की है, कभी मिलिटेंट ऑर्गनाइज़ेशन स्टेट को अंडर प्रेशर ले आती हैं, प्रोटेस्ट निकालती हैं, सड़कों पे आ जाते हैं, ठीक है? और कई जगह पे ऐसे होता है कि जो स्टेट है, वो इनको इस तरह के जब हरबे करते हैं, पकड़ लेते हैं। लेकिन ये कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है, ये सारे शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। हुकूमत के पास कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है।
देखिए, एक होता है आप काइनेटिक ऑपरेशंस करते हैं, आप मिलिटेंट से लड़ते हैं, उनको खत्म कर दिए। एक क्या होता है, एक होती है डीरेडिकलाइज़ेशन। अब डीरेडिकलाइज़ेशन कैसे होगी? अब आपको इसका पहले ये सारे का सारा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि वो बंदा जो मिलिटेंट है, वो मिलिटेंट क्यों है? और उसको कैसे डीरेडिकलाइज़ किया जा सकता है? देखिए, जो रेडिकलाइज़ होता है ऑब्वियसली ही हैज़ गॉन थ्रू सम एक्सपीरियंसेस, मिलिटेंट बन गया, वो समझता है कि जो मैं हूँ, वो सही हूँ और वो समझता है कि दूसरे को कत्ल कर देना चाहिए। ये अप्रोच है उसकी। अब इसको डीरेडिकलाइज़ कैसे करके स्टेट के फ़ोल्ड में कैसे लेके आना है कि स्टेट कहे कि वो जी मैं अब ये क्या है, ना ये अदालतों को मानते हैं, ना ये हुकूमत को मानते हैं, ना ये फ़ौज को मानते हैं, ना ये रियासत को मानते हैं। ये कहते हैं कि हमने एक पैरेलल दुनिया खड़ी करनी है। एक पैरेलल दुनिया जहाँ पे वो होगा जो हम चाहेंगे। और जैसे मिसाल के तौर पे इनके एक लीडर की एक बात थी, उन्होंने कहा पाकिस्तान कर्ज़े हैं जो डूबे है, पाकिस्तान पे कर्ज़े चढ़े हुए हैं, इतने कर्ज़े हैं। किसी की क्या ज़रूरत पाकिस्तान से कर्ज़े माँगे। अगर कोई मुल्क पाकिस्तान से कर्ज़े माँगता है, तो उसे कहो आया जे गौरी, मतलब कि हम तुम्हारे ऊपर मिसाइल हमला कर देंगे, अगर तुमने हमसे कर्ज़े ये जो स्टेटमेंटें देते हैं। एंड देन देखिए जहालत है ना कि लाखों करोड़ों लोग इनके फॉलोअर्स हैं। जहालत है और क्या है? इसको मैं क्या कहूँ? मैं जहालत ना कहूँ तो मैं इसको क्या कहूँ कि ऐसे लोग ये जहालत की मतलब आप देखें कि परली किस्म की फ़ॉर्म है। ये लोग लिंचिंग करते हैं, ये लोग बंदे पकड़ते हैं, ईसाइयों को जलाते हैं, ईसाइयों के चर्च जलाते हैं। मतलब कब ये क्या-क्या नहीं करते। और अभी इनकी इतनी जुर्रत है कि एक बंदा उठ के ये कह सकता है कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सर जो है मुझे ला के दो। मतलब अब होगा क्या? इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। थोड़ा अर्सा पहले इफ अगर जो लोग पाकिस्तान की हिस्ट्री को थोड़ा देखते हैं, कुछ साल पहले आई थिंक 2000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 9, 10, 11 में के करीब पाकिस्तान के गवर्नर होते थे सलमान तसीर बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी के थे, पंजाब के अंदर। हुआ ये कि एक ईसाई खातून को फॉर सम रीज़न उस उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा जी कि हम आपको ये ब्लास्फेमी में इन्वॉल्व है। गवर्नर को पता चला गवर्नर बड़ा लिबरल गवर्नर था। गवर्नर जाके जेल में मिला उससे, उसको मिला उसकी जनाब उससे वीडियो बनवाई, तस्वीरें बनाई कि तुम्हें गलत बिठाया गया है, मैं तुम्हें निकालूँगा यहाँ से, ये करूँगा, वो करूँगा। अब यही जो मूवमेंट बनी इसी इन्हीं की पार्टी के ऑलमोस्ट जो लोग हैं, तब ये कोई पार्टी इतनी एग्ज़िस्ट नहीं करती थी, कुछ भी नहीं थे। इन्होंने क्या किया कि इनके लोगों ने बातें करना शुरू कर दी कि जो बंदा इस गवर्नर को कत्ल करेगा, तब ये मेनस्ट्रीम नहीं थे, पता नहीं था, तो वो बंदा सीधा जन्नती है। तो एक फिर वो मुझे उसका नाम भूल गया कादरी लड़का था, उसने क्या किया वो गवर्नर की सिक्योरिटी डिटेल पे था, इस्लामाबाद में। द मोमेंट गवर्नर लाहौर से इस्लामाबाद आया, अब हुकूमत को तो नहीं पता कि हम जिस बंदे को भेज रहे हैं या पुलिस को तो नहीं पता कि जिस बंदे को भेज रहे हैं इसका माज़ी का बैकग्राउंड क्या है, इसने क्या सुना है, क्या किया। ये जब छुट्टी करके घर चला जाता है, क्या करता है? उन्होंने क्या किया उसने इस्लामाबाद की F6 कोसार मार्केट के अंदर गवर्नर को शूट कर दिया और खुद सरेंडर कर दिया। उसने कहा जी मैंने इसको ऐसे ही करना था, क्योंकि इसने वो आसिया मसीह जो थी, जो ईसाई थी, उसको ये सपोर्ट कर रहा था, तो मैंने ऐसे ही करना था। मुझे तो आई विल नॉट टॉलरेट इट। अच्छा, ये सारी बात हो गई। फिर वो बंदा जेल चला गया, ट्रायल हुआ, उसको सज़ाए मौत हो गई, डेथ सेंटेंस हो गई। तब ये जो पार्टी है, ये बनी और फिर ये हुआ। अब क्या है कि ये बेसिकली समझते हैं कि हमने गवर्नर तसीर को कत्ल कर दिया, एक शहादत दे के। वो समझते हैं हम शहीद हो गए और फिर बाद में उस पुलिस वाले का मज़ार बना दिया गया, इस्लामाबाद के अंदर और हुकूमत ने बड़ी मुश्किल से इनको सो ये मूवमेंट बनी, मूवमेंट से एक पॉलिटिकल पार्टी बनी, लेकिन टेक्निकली कहा जाता है कि ये एक स्टेट का प्रोजेक्ट था, एस्टेब्लिशमेंट का ये प्रोजेक्ट था। लेकिन ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ माज़ी में बड़ा ओपनली ये कहती रही हैं। क्वेश्चन ये पड़ता है कि आज ये कहते हैं जी अब चीफ जस्टिस कभी भी सिक्योर नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये चीज़ें चली गई हैं और चीफ जस्टिस अब क्या होगा रिटायरमेंट के बाद किसी बैरून मुल्क चले जाए, अगर बचना सो तो। पाकिस्तान में रहेगा तो मारा जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो हालात हैं, जो चीज़ मतलब जो चीज़ जिसे कहेंगे ना ठीक है, जो हालात हैं मारा जाएगा।
यकीन करके मानिए मुझे बड़ा दुःख हो रहा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे, वो बेचारे के ऊपर। ही इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव गाय। आई हैव मेट द चीफ जस्टिस वन्स इन वाशिंगटन, पाकिस्तान में सॉरी इन बोस्टन, हार्वर्ड में। मैं एक कॉन्फ्रेंस पे गया हुआ था। मैं और साजिद तारड़ साहब भी थे। हम एक कॉन्फ्रेंस पे गए थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ भी चीफ जस्टिस साहब जो थे वो जो ना आए हुए थे एज़ अ कीनोट स्पीकर, ठीक है जी। अब आप यार इमेजिन करो कि हमने क्या दुनिया को अपनी बात करनी है और क्या नहीं करनी, कि हमारे चीफ जस्टिस के बारे में एक बंदा ऐरा-गैरा, नत्थू-खैरा, ना लेना, ना देना, ना इसका कोई मुस्तकबिल, जिसका ना आगा ना पीछा, एक थर्ड रेटेड बंदा होगा, जिसको घर वाले वो मिसाल हमारे पाकिस्तान में एक मिसाल है ना कि मिसाल दी जाती है कि जिन्हों घर दूजी बारी सालन नहीं देंदे, दैट गाय मतलब उठ के पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, मतलब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को कत्ल करना चाहता है। अब क्या होगा, कोई बंदा भी कहीं पे बैठा भी हो सकता है दिमाग बना के बैठ जाए कि जी ठीक है जी, मैंने तो चीफ जस्टिस को उड़ाना ही उड़ाना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद चीफ जस्टिस अपनी सिक्योरिटी डिटेल को कम नीचे कर लेंगे। जो बंदा सोच के बैठा होगा कि हाँ जी हमने इसको करना है, वो कर देगा। दैट इज़ समथिंग वेरी, वेरी प्रॉब्लमैटिक, हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक है। हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, मैंने आज ट्वीट भी की है इसके ऊपर। मुझे नहीं समझ आ रही कि हमने वो दहशतगर्दी की जंग जो है वो लड़ी है, वो कैसे लड़ी है। हम काइनेटिक ऑपरेशंस तो कर लेते हैं, काइनेटिक ऑपरेशंस तो कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो डी रेडिकलाइजेशन है, जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हैं, इनसे कैसे यार जान छुड़ानी है, इनका क्या करना है। जो बंदा कह रहा है कि काजी फाइजी का सर उतार लोगे, और ये कोई एक बंदा नहीं है, दो नहीं है, 10 नहीं है, 50 नहीं है। फॉर अ मोमेंट जो मैं चीज़ समझता हूँ, देखिए डी रेडिकलाइजेशन प्लान्स होते हैं। माजी में हुकूमत ने, अब होता क्या है, हम गरीब मुल्क है, पैसे कोई नहीं है पास, डी रेडिकलाइजेशन प्लान कैसे बनाएंगे। 3 डी रेडिकलाइजेशन प्लान आज से कोई 8-10 साल पहले बनाए थे पाकिस्तान ने, वो भी फंडेड थे, ठीक है। एक प्रोजेक्ट सबून, प्रोजेक्ट स्पार्ले, प्रोजेक्ट मिशेल, ये डिफरेंट कैटेगरी के साइकोलॉजिस्ट ने बनाए थे। मैंने ये बड़ी डिटेल में पढ़े थे। उसको मैं पढ़ाता था यूनिवर्सिटी में, तो मैंने ये प्रोजेक्ट जो पढ़ाए थे, ये तीनों के तीनों जो प्रोजेक्ट थे, दे वर फॉर द पीपल, जो जिसे वो कहते हैं ना, जो किसी तरह दहशतगर्द मिलिटेंट बन चुके हैं। वो एक जो शक्ल है ना, वो एक वो तो बिल्कुल एक इनिशियल लेवल पे थी। ये जो लोग हैं, जो ये समझते हैं किसी बंदे को कत्ल कर देना, मुझे जन्नत में भेज देगा। इसकी 50, 60 साल उम्र होगी शख्स की, ठीक है। अब आप इमेजिन करें, जिस बंदे की 50-60 साल उम्र है, मैं उस बंदे को क्या एक्सपेक्ट करूँ? उसने अपने बच्चों को या अपने उस मुआशरे में या जिसका इसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, जहाँ-जहाँ वो है, उस बंदे ने क्या-क्या नहीं पाकिस्तान के लिए कर दिया होगा। उसने कहाँ-कहाँ नहीं, वो जिसे कहते हैं ना, गंद घोल दिया होगा। क्या-क्या उसने ज़ुल्म नहीं कर दिए होंगे पाकिस्तान के लिए के ऊपर। क्या-क्या नहीं कर दिया होगा। मैं तो ये चीज़ जो है वो सोच-सोच के परेशान हूँ कि ये बंदा क्या-क्या जो है वो इसने किया होगा, अनफॉर्च्यूनेटली। और हम इसको कैसे डी-रेडिकलाइज़ कर सकते हैं? दुनिया हमारा मज़ाक उड़ा रही है यार। इंडियंस हम पे हँसते हैं, बंगाली हम पे हँसते हैं, नेपाली हँसते हैं, अफ़गानी भी हँसते हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर किसी की इतनी जुर्रत नहीं है कि वो ऐसे कहे कि मैं किसी का सर उतार दूँगा। ये हम क्या हैं? हम डेमोक्रेसी हैं, हम डिक्टेटरशिप हैं, हम रिलिजियस फैनेटिक्स हैं, हम क्या हैं? हमारी क्या शक्ल बिगाड़ के रख दी है। रियासत है, जब उसको दिल करता है वो अपनी मर्ज़ी से बहुत कुछ कर लेती है, लेकिन जब ऐसे लोग बातें करते हैं या ऐसे लोगों को ख़त्म करना हो, तो रियासत के पास कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं। वो कहते हैं यार बस दिहाड़ी, हर बंदा जो अपनी सीट पे बैठा हुआ है ना, नोबडी वांट्स टू टेक लॉन्ग टर्म मेजर्स, कोई बंदा लॉन्ग टर्म बात ही नहीं कर रहा। हर बंदा शॉर्ट टर्म बात कर रहा है। मैं इस सीट पे बैठा हूँ, 4 साल, 3 साल कैसे गुज़रेंगे प्लीज़ मेरे निकालो, रिफ़ॉर्म्स अगला बंदा करे। अगर कोई बंदा रिफ़ॉर्म्स करने की कोशिश भी करता है, इस तरह का स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का, आप रिफ़ॉर्म कर ही नहीं सकते। आपको हटा दिया जाता है, आपके ये हर वो जिसे कहते हैं ना, मेडियोक्रिटी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा मेडियोक्रिटी है, ठीक है? मीडियोकर लोग बैठे हैं इर्द-गिर्द आपके,
کہ आप ये सोचें तो सही ज़रा कि आपने कोई रिफ़ॉर्म करनी है। आपको उड़ा के रख देंगे, उड़ा के रख देंगे। ये जो बरेलवी अब आ गए हैं, पॉलिटिकल एक्टिविज़्म जिसे आप कह लें, ठीक है जी। अम, जिसे वो कहते हैं ना कि ये हमारे लिए तो इन्होंने पकड़ के बहुत मुश्किल डाल दी हमें। अब हम मुझे ये बताएँ, एक तरफ आप कहते हैं दहशतगर्दी की जंग लड़ रही है, एक तरफ मिलिटेंट हमारे इर्द-गिर्द घूम रहे हैं। हम क्या बात करें? मिलिटेंट वहीं पे हैं। अब मिलिटेंट एक ऐसा बंदा जो मिलिटेंट है, जो रियासत की हम कहते हैं जी मोनोपोली ओवर वायलेंस लाइज़ विद द स्टेट। भई ऐसा बंदा वो कहता है चीफ जस्टिस का सर उतार दो हज़ारों के मजमे में। क्या सज़ा दे सकते हैं आप उसको? क्या एग्ज़ेम्पलरी पनिशमेंट दे सकते हैं? आप ज़ाहिर-सी बात है, उसको कोई तो कुछ सज़ा देंगे ना, कि नहीं देंगे? क्या सज़ा देंगे उसको? क्या पाकिस्तान कुछ सज़ा दे सकता है उसको? मुझे तो लगता है ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान डरता है। पाकिस्तान डरता है कि मैंने सज़ा दी तो की हो जाएगा। अब हमारे लीडर्स जो हैं, जो लीडर्स पाकिस्तान के इस वक़्त देखें, ये टके-टके के लोग हैं, जो उठ के कहते हैं जी मैं चीफ जस्टिस का सर उतार दूँगा, मैं फलाने बंदे को उतार दूँगा। ठीक है ना जी? कल मैं आपको बता रहा था कि 35 लोग पाराचनार के अंदर, इन पाराचनार, इन द नॉर्थर्न एरियाज़, इन ट्राइबल एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे आपस में लड़ के मारे गए। पीछे जो लॉजिक है वो मज़हबी लॉजिक है। रियासत अपनी रेटी एस्टेब्लिश नहीं कर पाती। यकीन करके मानिए ऐसा जो बाहर लोग चले गए हैं पाकिस्तानी, आप उन लोगों से कहते हैं, "क्या यार तुम लोग लड़ते रहते हो? कोई काम नहीं करते तुम लोग? हुकूमत फायर फाइटिंग कर रही है। हुकूमत फायर फाइटिंग कर रही है। हुकूमत इज़ नॉट डूइंग समथिंग लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्टिव इम्प्लीमेंटेबल। हुकूमत फायर फाइटिंग कर रही है, सारा टाइम। फायर फाइटिंग क्या है कि एक क्राइसिस आ गया उसको डील कर लो, फिर दूसरे क्राइसिस को डील कर लेंगे। फिर एक और क्राइसिस आ जाएगा उसको डील कर लेंगे, फिर तीसरे क्राइसिस को डील कर लेंगे। ठीक है ना जी? एक एक क्राइसिस से दूसरा क्राइसिस, ये है हुकूमत की जॉब। पहले एक क्राइसिस आया कि टीएलबी आ गई है, ठीक है जी? टीएलबी आ गई है। इस्लामाबाद में उन्होंने धरना कर लिया। फिर एक क्राइसिस आया कि टीएलबी ने अब टीएलबी क्या होता है, जब रियासत-ए-पाकिस्तान सरेंडर कर देती है एक मिलिटेंट ग्रुप के आगे और मुआहदा करती है कि हाँ, हम तुम्हारे कहने के ऊपर इज़राइल के जो वज़ीर-ए-आज़म उसको दहशतगर्द करार देंगे। तो उन्होंने फिर बाद में यही कहना ना कि हमें चीफ जस्टिस का सिर भी चाहिए। उन्होंने ये कहना हम गए थे, देखो हम करके आए हैं, देखो हमने लास्ट टाइम ये अभी 2016-17 में आए थे तो इन्होंने एक ऐसी डिमांड रखी थी कि लॉ मिनिस्टर को फारिग करना पड़ गया। जब प्रेशर ग्रुप जब ये प्रेशर ग्रुप, मिलिटेंट ग्रुप हुकूमत के वज़ीर फारिग कर दें, कभी ये गवर्नर को कत्ल कर दें, अब ये चीफ जस्टिस को कत्ल करने की बातें कर रहे हैं। तो फिर क्या आप क्या कहते हैं हुकूमत कहाँ है? स्टेट कहाँ है? मैंने कहा ना कि देयर इज़ नो वन हू वांट्स टू टॉक और देयर इज़ नो वन हू वांट्स टू टेक लॉन्ग टर्म मेजर्स। कोई लॉन्ग टर्म मेजर्स नहीं ले रहा, सिर्फ शॉर्ट टर्म मेजर्स। दिन जो है ना वो हमारा गुज़ार दो, किसी तरीके दिन गुज़र जाए, किसी तरीके दिन गुज़र जाए हमारा, किसी तरीके। कुछ ऐसा करो कि दिन गुज़र जाए, दैट्स इट। ये है सोच, ये है अप्रोच कि हर लीडर जो है, हर हुकूमत दिन गुज़ारना चाहती है। कोई ये नहीं फैसला करना चाहती कि इस टीएलपी का करना क्या है, क्योंकि टीएलपी आती है, आके फ हुकूमत को मजबूर करती है, ये 2 अपने अपने वज़ीर को फारिग कर देते हैं। कभी कहते हैं कि आपको पता है मैं इमरान खान की आपको बात बता रहा था। इमरान खान जो है, उसके ऊपर प्रेशर ये था इसी टीएलपी का फ्रांस से ताल्लुकात ख़त्म करो। तो इमरान खान ने कहा कि हम कैसे ये ख़त्म कर सकते हैं? फ्रांस जो है वो इम्पोर्टेंट कंट्री है यूरोपियन यूनियन का। यूरोपियन यूनियन हमें जीएसपी प्लस स्टेटस देती है। अगर वो जीएसपी प्लस स्टेटस ना हो, हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 7 बिलियन यूरो की हैं। वो कम होके तो 4 बिलियन यूरो की हो जाएँगी।
तो तब जाके ये खामोश किया गया, इनको बड़ी गारंटीज़ दी गई ये प्रेशर ग्रुप है और तब मेरा ख़्याल है आर्मी चीफ़ जनरल बाजवा थे, उन्होंने कोई लेन-देन बीच में कराया, इनको राज़ी किया और ये चले गए। भाई, अगर ताकत का इस्तेमाल आपने ना किया और इन लोगों को प्रॉपर्ली आपने मैनेज ना किया, तो हर रोज़ स्टेट आपका मज़ाक उड़ाएगी। हर रोज़ स्टेट आपका मज़ाक उड़ाएगी और दुनिया भी आपका मज़ाक उड़ाएगी और ये लोग भी आपका मज़ाक उड़ाएँगे। आई विश कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है और फ्रांस वाली वो तो स्टोरीज़ मैं आपको सुनाऊँ। अब फ्रेंच ने, हुकूमत ने जब पाकिस्तान में फ्लड्स आए तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को पैसा फ्रांस ने दिया था, कोई सवा सौ मिलियन यूरो, 125 मिलियन यूरो दिया था, ताकि पाकिस्तान की हुकूमत का मुँह बंद किया जाए और ऐसे मिलिटेंट्स को खामोश करा सकें वो। आई विश कि हम ऐसे मिलिटेंट्स को खामोश करा सकें। दहशतगर्दी की जंग लड़ने और काइनेटिक ऑपरेशंस का कोई फ़ायदा नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप जो डीरेडिकलाइज़ेशन नहीं करते और ऐसे मिलिटेंट्स जो कि अवाम के अंदर बैठे हुए हैं, जो मुआशरे के अंदर बैठे हैं, उनको हम ख़त्म नहीं करते।